बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। इस शर्ट में चूँकि ये शार्ट सा प्रिंटेड नेक है, इसलिए हम इस नेक में हर किस्म की डिज़ाइनिंग तो नहीं कर सकते। इसलिए इस नेक में मैंने बूट पाइपिंग के साथ हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग की है। तो अगर आप नेक में ईजी वे में बूट पाइपिंग लगाना सीखना चाहती हैं तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बूट पाइपिंग का जो तरीका मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है, तो अगर आप बिगनर्स भी हैं तब भी इस तरीके से हर किस्म की पाइपिंग बराबर लगाना सीख सकती हैं। तो नेक की कटिंग के लिए हम पेस्टिंग पेपर लेंगे और पेस्टिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। नेक की विड्थ मैं रखूँगी 3 इंच। बाकी आपने नेक का साइज़ अपने हिसाब से रखना है, कम या ज़्यादा। 4 इंच तक हम नेक को डीप रखेंगे। इसके लिए 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। एक मार्किंग हम वी कट के लिए 2.5 इंच पर कर लेंगे ऐसे। बाकी वी का साइज़ भी आपने अपने हिसाब से रखना है। राउंड शेप ड्रा करने से पहले हम एल शेप ड्रा कर लेंगे। एल शेप बनाने के बाद हम राउंड शेप ड्रा कर लेंगे। परफेक्ट राउंड शेप ड्रा करने के लिए पहले हम हल्के हाथों से मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम अपनी मार्किंग को डार्क कर लेंगे इस तरह से। ऊपर से वी की चौड़ाई के लिए हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और फिर इस मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए वी शेप ड्रा कर लेंगे। तो नेक की शेप हमने ड्रा कर ली है। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे ऐसे। नेक को इजीली कटिंग करने के लिए आप चाहें तो पेस्टिंग पेपर को पहले पिन अप कर लें, इसके बाद नेक की कटिंग करें। नेक की कटिंग के बाद हम एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर भी कट कर देंगे। तो हमने एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर को भी कट कर दिया है। ये है हमारे नेक की शेप। अब हम अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और शर्ट के बैक साइड पर इस तरह से नेक को रखकर हम पेस्ट कर लेंगे। नेक की शेप को हमने पेस्ट कर लिया है। अब हम ये एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर ऐसे रिमूव कर देंगे। नेक में से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने से पहले हम नेक की शेप को अच्छी तरह से पेस्ट करने के लिए एक बार फिर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। जी, तो नेक में से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। अब पूरे नेक के इस सिरे वाले हिस्से पर हम अपने पाइपिंग की चौड़ाई को बराबर रखने के लिए मार्किंग कर लेंगे, जिससे आपकी पाइपिंग की चौड़ाई चाहे कम हो या ज़्यादा हो बिल्कुल बराबर आएगी। ये पाइपिंग के साइज़ को बराबर रखने का बहुत ही आसान तरीका है। बस आपने एक बार पूरे नेक में अपनी पाइपिंग के हिसाब से मार्किंग करनी है, जिससे आपकी पाइपिंग की चौड़ाई जस्ट एक ही सिलाई में बिल्कुल बराबर आ जाएगी। तो पाइपिंग के लिए हमने पूरे नेक में मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है। वी की नोक से आप पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर मार्किंग को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ से दोनों साइड की मार्किंग को ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ कार्नर में हम अपनी पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। ये देखें, दोनों साइड पर इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम बहुत ही एहतियात से कार्नर में अपनी पाइपिंग की चौड़ाई के बराबर क्रॉस में कट लगा लेंगे। एक साइड पर कट लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हमने क्रॉस में कट लगा लिया है। क्रॉस में कट लगाने की वजह से ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन गया है, इसे ऐसे फोल्ड करके प्रेस की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। ये देखो, कुछ इस तरह से हमने इस ट्रायंगल को प्रेस की मदद से अच्छी तरह से बिठा लिया है। वी में पाइपिंग के लिए हमने ये 2 सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं, जबकि नेक के लिए हम क्रॉस फैब्रिक में से रेप पाइपिंग निकाल लेंगे। देखिए, राउंड नेक की पाइपिंग में फिनिशिंग लाने के लिए परफेक्ट क्रॉस फैब्रिक में से पाइपिंग निकालना ज़रूरी है। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी पाइपिंग कट कर ली है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। पाइपिंग के लिए हम अपनी शर्ट की बैक साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे। पहले हम वी में पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग वाली पट्टी को नेक वाली साइड से इस तरह से कुछ थोड़ा सा बढ़ाकर नीचे की तरफ रखेंगे। इसके बाद हम अपनी पाइपिंग वाली पट्टी को बगैर खींचे मार्किंग के बिल्कुल ऊपर बहुत ही इजीली सिलाई लगा लेंगे ऐसे। कार्नर में जो हमने क्रॉस में कट लगाए थे, इस कट से हम अपनी सिलाई को नीचे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से। दूसरी साइड की सिलाई हम नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे, यानी ये सिलाई हम वी की नोक से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी हम अपनी पाइपिंग वाली पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। नीचे वाली साइड पर भी हमने थोड़ा सा पाइपिंग पट्टी को बढ़ा कर रखना है। इसके बाद इस साइड पर भी हम मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो वी की दूसरी साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब पाइपिंग को आप चाहे तो ऐसे ही नीचे की तरफ पलट कर किनारे की सिलाई लगा लें, लेकिन हम सिलाई लगाने से पहले पाइपिंग को पलट कर प्रेस कर लेंगे। तो पाइपिंग को अच्छी तरह सेट करने के लिए हमने पहले प्रेस कर लिया है। ये देखें, इस तरह से। अब हम पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी। ये देखें,
चूँकि हमने पाइपिंग को बिठाने के लिए पहले प्रेस कर लिया था, इसलिए हमें बार बार अब सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी की नोक से हम अपनी सिलाई को नीचे की तरफ ले आएंगे, ये देखें ऐसे। तो देखें पाइपिंग के एक साइड पर हमने सिलाई लगा ली है और हमारी पाइपिंग बिल्कुल इक्वल है। सेम पहले की तरह हम दूसरी साइड की सिलाई वी की नोक से स्टार्ट करेंगे, ये देखें इस तरह से। अलबत्ता सिलाई लगाने से पहले नीचे वाली साइड से भी हम अपनी पाइपिंग को बिल्कुल बराबर कर लेंगे, इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो इस साइड पर भी हमने सिलाई लगा ली है। तो पाइपिंग के दोनों साइड पर सिलाई लगाने के बाद वी की नोक कुछ इस तरह से आएगी। अब वी की नोक वाले हिस्से में हमने किस तरह से सिलाई लगानी है ये मैं प्रेस करके आपको बताती हूँ। प्रेस हमने कर लिया है, तो देखें पाइपिंग की एक साइड हमारी नीचे की तरफ आएगी, दूसरी साइड ऊपर की तरफ आएगी। तो वी की नोक में सिलाई लगाने से पहले वी की नोक में से दोनों साइड की पाइपिंग को हम ग्लू की मदद से पेस्ट कर देंगे, ताकि वी की नोक में हम इजीली सिलाई लगा सकें। अब सिलाई लगाने के लिए हम नीचे वाली साइड से इस तरह से शर्ट को उठाएंगे। यहाँ पर देखें ये छोटा सा कट लगाने की वजह से जो ट्रायंगल बन गया था, इसे हम ऐसे सीधा कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा ट्रायंगल है, इसलिए इसे पहले हम बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और हाथों की मदद से बिठा लेंगे और फिर इस हिस्से पर हम सिलाई लगा लेंगे। मज़ीद आसानी के लिए आप चाहें तो इस हिस्से पर सिलाई लगाने से पहले इस छोटे से ट्रायंगल को ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें ऐसे। इसके बाद आप सिलाई लगा लें। जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, अब मैं आपको सिलाई लगा कर ही दिखाती हूँ। इस हिस्से को चूँकि हमने पेस्ट कर लिया था, इसलिए मैंने बहुत ही ईजीली इस हिस्से पर सिलाई लगा ली है। आप देख सकती हैं कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ वी की नोक में सिलाई लगी है। अब वी के ऊपर वाले हिस्से में जो नेक से एक्स्ट्रा पाइपिंग है, इसे हम कट कर देंगे और नेक के इस हिस्से पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके नीट कर लेंगे और बैक साइड से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। ये देखें इस तरह से इस साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और फिर इसे फोल्ड करके ऐसे तुरपाई कर लेंगे। पाइपिंग के नीचे वाले हिस्से को भी नीट करने के लिए ऐसे फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। वी में हमने तुरपाई करके बैक साइड को भी इस तरह से नीट कर लिया है। अब हमने नेक में पाइपिंग करनी है। नेक में पाइपिंग करने से पहले अपनी पाइपिंग की चौड़ाई को हर जगह से बराबर रखने के लिए इस हिस्से पर भी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि इस हिस्से की मार्किंग वी की पाइपिंग के नीचे चली गई है। ये देखें इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। सेम वी की पाइपिंग की तरह हम नेक की पाइपिंग के लिए भी शर्ट की बैक साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम अपनी पाइपिंग वाली उरेब पट्टी लेंगे। इस उरेब पट्टी को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर नेक को रखते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि इस उरेब पट्टी को हल्का हल्का हम खींचेंगे। पाइपिंग को आपने बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, बल्कि हल्के हाथों से खींचना है। अगर आप पाइपिंग वाली पट्टी को हल्का सा भी नहीं खींचेंगे तो फिर आपकी पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो नेक के एक साइड पर तो हमने पाइपिंग वाली पट्टी को सिलाई कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम अपनी पाइपिंग को नीचे की तरफ रखते हुए मार्किंग के बिल्कुल ऊपर ऊपर पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग वाले हिस्से में हम इस तरह से थोड़ी सी पाइपिंग एक्स्ट्रा भी रखेंगे। इसके बाद हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। नेक के दूसरी साइड पर भी हमने पाइपिंग पट्टी को सिलाई कर लिया है। ये थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसे हम कट कर देंगे। अब इसके बाद इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके अपनी पाइपिंग को बिठाने के लिए पहले प्रेस कर लें, फिर सिलाई लगा लें, या फिर ऐसे ही सिलाई लगा लें, जो भी तरीका आपको आसान लगे। तो हमने सिलाई लगाने से पहले पाइपिंग को बिठाने के लिए प्रेस कर लिया था। अब हम नेक की भी पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, बल्कि पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है, क्योंकि ये सिलाई अगर थोड़ा सा भी पाइपिंग से हट कर होगी तो सिलाई के टाँके नज़र आएंगे, जिससे हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग नज़र ना आने की वजह से लुक भी अच्छा नहीं आएगा। हम नेक के कॉर्नर को फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे कि नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल भी थोड़ा सा बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। एंड से हम अपने टांके को पक्का कर लेंगे और धागे के सिरे वाले हिस्से हम नीचे की तरफ निकाल कर घेरा लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा कॉर्नर कितना नीट बना है। सेम इसी तरह से नेक के दूसरी साइड से भी हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि नीचे वाला फैब्रिक बिल्कुल भी बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। यानी कॉर्नर का ये हिस्सा हमने बहुत ही एहतियात से फोल्ड करना है। इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग से टांके को पक्का करेंगे, इसके बाद अपनी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे।
तो इस साइड पर भी हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब बैक साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। तो बैक साइड से हमने तुरपाई कर ली है। देखें हमारा नेक बैक साइड से भी कितना फिनिशिंग के साथ बना है और वी के कॉर्नर भी बहुत ही नीट बने हैं। वी की नोक में मैं ये छोटी सी लटकन लगा लूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी किस्म के लटकन लगा सकती हैं। लटकन लगाने के बाद मैं आपको नेक का फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो हमने वी की नोक में इस तरह से लटकन भी लगा ली है और ये है हमारे नेक का फाइनल लुक। तो आपको इस शार्ट प्रिंटेड नेक में पाइपिंग के साथ की गई ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।